हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हमने 7th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके वो चैप्टर देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, जिसमें इसके पार्ट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। उसके वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। जो काउज, बफेलोज और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फूड को चबाते रहते हैं। ठीक है, च्यूइंग की प्रोसेस उनके अंदर लगातार होती रहती है, बट वो खा नहीं रहे होते तो भी वो चबाते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉल द ग्रास। वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ग्रास को क्या करते हैं, निगल लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं अपने सेपरेट पार्ट के अंदर। उनके अंदर उनकी बॉडी में एक सेपरेट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रूमेन। ठीक है, ये सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वो लाकर सारा ग्रास क्या करती हैं, स्टोर कर देती हैं। अब क्या होता है, हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट इज कोल्ड कड, यानी आधा चबाया हुआ जो भोजन था उसको उसने क्या कहा, कड। ये देखिए, ये रूमेन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रूमेन है। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ। कुछ समय बाद ये कड वापस मुंह के अंदर आता है स्मॉल लम्प्स के रूप में। ठीक है, और एनिमल इसको फिर चबाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को, यानी जो रूमेन के अंदर कड गया, रूमेन के अंदर क्या गया, कड, और उसको वापस किसकी फॉर्म में, लंप्स की फॉर्म में लाकर माउथ के अंदर चबाना, उस उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रूमिनेशन। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स जो इस प्रोसेस को करते हैं, रूमिनेशन प्रोसेस को करते हैं, उन एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स। आई थिंक समझ में आया होगा। जो ग्रास होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और एक तरीके का ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो क्या होते हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर रूमेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, रूमिनेंट्स हैव a large sac-like structure between the small intestine and large intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में एक बड़ी सैक की जैसी स्ट्रक्चर होती है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एरिया होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ ये क्या हो गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो यहाँ पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और ह्यूमन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच प्रोसेस पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया, जो एनिमल्स हैं उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर माउथ भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। तो उनमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, वो कैसे फूड को लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। और नीचे दो दिया है, उसके अंदर और भी तरीके से हमें पता चलेगा कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, वो फूड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। यानी फीडिंग का मतलब क्या होता है, भोजन को लेना, और डाइजेशन मतलब पचाना। ठीक है, अमीबा है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये पौंड में पाया जाता है। और अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है इसके अंदर,
और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, देखेंगे डायग्राम नीचे। इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होती हैं ये सारी वैक्यूल्स। जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपनी पोजीशन और अपनी शेप जो है कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड शूडोपोडिया, ठीक है, या फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। यानी जो अमीबा होते हैं ये क्या करता है, अपने एक या दो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या करता है, बढ़ा देता है, और फिर उससे क्या करता है, फूड को पकड़ता है या चलने के काम में उसको लेता है, और इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है शूडोपोडिया। ओके, इसके बाद देखते हैं अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड। जो अमीबा होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फीड करता है, और जैसे ये फूड को सेंस करता है इट पुश आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एंग्यूफल्स, यानी उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और अंदर की तरफ धकेल देता है। इफ़ द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और इस फूड को वो क्या करता है, फूड वैक्यूल में ढकेल देता है, और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और वो इस फूड पे एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, इस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये जो एब्जॉर्ब करने के बाद इसका यूज़ किस में किया जाता है, ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और इसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेजिस्ट ऑफ फूड इज एक्सप्लेड आउटसाइड द वैक्यूल, यानी जो वैक्यूल होती है उसके बाहर इसको धकेल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स, यानी जो सभी एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है फूड के वो, और उससे एनर्जी जो रिलीज़ करने की जो प्रोसेस होती है वो सभी में सेम होती है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। जो आगे के चैप्टर है उनमें हम पढ़ेंगे कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू या इंटेस्टाइन के थ्रू उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाता है। ओके, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है डायरिया। तो देखते हैं गाइस डायरिया होता क्या है। ये देखिए, जो डायरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, वाटरी स्टूल जो होता है वो हमारी बॉडी से लगातार निकलता रहता है, यानी जो पॉटी होती है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकलती है, पानी के जैसे निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डायरिया। ओके, ये किस किस के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, फूड पॉइजनिंग के कारण होता है और इंजेक्शन के कारण होता है। तो इन्फेक्शन तो हमें पता है, इन्फेक्शन क्या होता है, कोई चीज़ हम खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। फिर होता है फूड पॉइजनिंग के कारण, यानी जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे खाना एक तरीके से जो हमारा ख़राब हो चुका है वो जहर बन जाता है। ओके, और इंजेक्शन अपच, ठीक है, और ये इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, पार्शियली अमोंग इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है ये, ठीक है। और इस कंडीशन को हमें बिल्कुल भी सहजता से नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिव लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और साल्ट का लॉस होता है, और डायरिया को हमें नेगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इवन जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक पेशेंट को हमें क्या देना चाहिए, जो बॉइल्ड किया हुआ पानी है और उसको ठंडा करके उसके अंदर एक चुटकी भर नमक मिलाकर और चम्मच भर के उसके अंदर चीनी डाल के उसको डिज़ोल्व करना है और उसको समय समय पर पिलाना है। और अगर ये नहीं हो, ORS सॉल्यूशन है तो उसको आप ORS सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।